हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज बेटा इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई बारोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। बेटा यहाँ भी नोट कर लो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? अगर बोला मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एनुअली लेता तो मुझे कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता। तो पहला काम था बेटा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो सोल्यूशन जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना करना है। P इक्वल टू कितना है, 12,000 है। अब आर देखो बेटा, आर कितना था आपके पास, 6% पर एनम, और टाइम टी कितना था, 2 ईयर्स। तो वी नो दैट पहले एसआई की बात की है उसने, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको आता है, एसआई इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो पी की वैल्यू थी 12,000, आर की वैल्यू 6 थी और टाइम की वैल्यू 2 थी, डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपके पास, 100। 2 जीरो कट गया आपके पास। मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस हो जाए 144, 1 जीरो, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इतना पैसा उसको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। और अब उसने ये तो निकला सिंपल इंटरेस्ट उसका 1440 रुपया। अब आप इसको किसको कैसे कैलकुलेट करना है, एनुअली कैलकुलेट करना है। तो एनुअली के लिए चेक कर लो बेटा, रेट आपकी 6% है, टाइम आपका 2 ईयर ही है और आपका जो प्रिंसिपल है वो भी वही है। फॉर कंपाउंडेड एनुअली प्रिंसिपल कितना आ गया 12,000, रेट कितनी थी 6% था पर एनम, और आपका एन कितना था 2 ईयर्स था। तो कैलकुलेट करो, वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर एन इक्वल टू पी क्या आ गया 12,000, 1 का 1 आ गया, आर की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाई 100 इसकी पावर कितना आ गया 2 आ गया। कटिंग करो, 3 आएगा, ये कितना आएगा 50 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 12,000 50 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50 और इसकी पावर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको करो जी, 12,000 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, 5 के साथ काटोगे तो 24 आएगा। आपके पास बचा 24 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 67,416 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको 5 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 13,483.2। ये आपका आ गया, अमाउंट आ गया। अब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई क्या होगा, सी आई क्या आएगा आपके पास, ए माइनस पी। ए की वैल्यू देखो कितनी बेटा आपके पास 13,483 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12,000। जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करके आएगा 483.20 रुपीज़। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब आपने बेटा देखो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 1440 आया था और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1430। उसने पूछा क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, आपको डिफरेंस बताना है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड 1483.20। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसमें से 1440 क्या हो जाएंगे आपके, माइनस हो जाएंगे। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 43.2 रुपीज़,
पीछे जीरो लगा दो, इतना उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के ऊपर क्या करता है वो, इसको इन्वेस्ट करता है 60,000 रुपीज़ को पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बेटा इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पर, हाफ ईयरली। अब रेट आपको एनम में दे रखा है, इसका मतलब इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना होगा। अगर जो टाइम आपको ईयर में दे रखा होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, और उसको हाफ ईयरली में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, बेटा प्रिंसिपल तो यही है आपका 60,000, कोई दो राय वाली बात नहीं है। रेट कितना है आपका 12% पर एनम, लेकिन यहाँ पर बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब रेट को आधा करना पड़ेगा। तो 2 के साथ डिवाइड करो, 6 आ गया, 6% हाफ ईयरली। और टाइम एन कितना आपके पास 6 मंथ, तो 6 मंथ का मतलब क्या हो गया, 1 हाफ, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, ये क्या बन गया 1 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर। तो ये आपका आ गया। तो अब अमाउंट निकालना है। वी नो दैट A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 इसकी पावर n, इसकी पावर n। वैल्यू पुटअप करो तो ये क्या आएगा आपके पास 60,000, 1 का 1 आ गया। R की वैल्यू क्या है 6, हाफ ईयरली वाली लेनी बेटा, अपॉन 100। n की वैल्यू क्या है 1, हाफ ईयर था, 1 हाफ ईयर। तो यहाँ क्या आ गया 60,000, कटिंग कर दो, 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 50। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60,000, 50 प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 50 आ गया, ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 53 डिवाइडेड बाई 50। कटिंग कर दो बेटा, ये भी कटिंग हो जाएगी, आपके पास 1200 आएगा। तो आपके पास आ गया 1200 इंटू 53। जब 1200 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 63,600 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया अमाउंट। 6 महीने बाद उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के देखो, अब सिर्फ 1 ईयर की जगह क्या कर दिया उसने, सॉरी 6 मंथ की जगह क्या कर दिया है 1 ईयर कर दिया है। लेकिन क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में। अब सेकंड पार्ट करते हैं। प्रिंसिपल तो आपका वही है 60,000। रेट कितना था आपके पास, रेट था 12% पर एनम, क्योंकि हाफ ईयरली करना है तो इसको 12/2 6, तो ये आ गया 6% हाफ ईयरली। और एन कितना आपके पास 1 ईयर था। अब ईयर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 2 हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 महीने के कर दिए उसने। तो वी नो दैट निकालो अमाउंट का फार्मूला P1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या आएगा n आएगा। P की वैल्यू 60,000, 1 प्लस R कितना आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 100, n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, यहाँ कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 50। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 60,000, तो ये आ गया 50 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50, इसकी पावर कितना आ गया 2 आ गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करो 60,000, जब आप इसको करोगे 53/50 कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स। दो जीरो कट गई, कटिंग कर दो 120, फिर कटिंग कर दो कितना आ गया 24। जब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास मल्टीप्लाई करके जो सारी कहानी है वो मल्टीप्लाई करके बचेगा आपके पास 67,460 रुपीज़। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो दोनों केस में बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया कि 6 मंथ के बाद उसको 63,600 रुपीज़ मिलेंगे, और 1 साल बाद कितने होगा उसका 67,416 रुपीज़ पे करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरिफ
टुक ए लोन ऑफ ₹80,000, प्रिंसिपल आ गया फ्रॉम ए बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% रेट किसके ऊपर है, 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड हैव टू पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और दूसरा हाफ ईयरली। आपके पास दो केस है बेटा, एक आपको एनुअली कैलकुलेट करना है और दूसरा क्या करना है, हाफ ईयरली करना है। तो पहला एनुअली करते हैं, फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल गिवन लिख लोगे आप लोग, गिवन प्रिंसिपल कितना आपके पास 80,000, रेट कितना था आपके पास 10% पर एनम, और टाइम कितना है, एन कितना आपके पास 1.5 ईयर्स। पहला उसने बोला एनुअली कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर रेट को आधा नहीं करना जब एनुअली करना है। तो वी नो दैट आपका फार्मूला देखो बेटा क्या बनेगा, अगर आप फार्मूला देखो अमाउंट निकालने का क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 इसकी पावर n, क्योंकि टाइम आपका फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको पता ही क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल 80,000 1 + r कितना था 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका होल पार्ट क्या था 1, वो 1 करेंगे, फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे 1 प्लस सेम फार्मूला r कितना था आपका 10 था डिवाइडेड बाई 100 इनटू साथ में जो आपका फ्रैक्शन था 1/2, इसके साथ क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर पावर नहीं करना है सेकंड ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन होगी। अब इसकी कटिंग कर दो, ये कटिंग होगी, ये आ गया, तो ये 80,000, इसका एलसीएम लो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 10, ये 20 हो जाएगा, 20 + 1 डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 80,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20, कटिंग कर दो, 1 2 2 जीरो कट गई आपकी, और ये कट गया, कितना आ गया 400 आ गया, तो आपके पास आ गया 400 इंटू 11 इंटू 21, ये अमाउंट आ रहा है आपके पास। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 92,400 रुपीज़, ये अमाउंट आ गया जब आपने इसको क्या किया, एनुअली क्या किया, कंपाउंड किया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इंटरेस्ट भी पूछा है, डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट, अमाउंट का डिफरेंस पूछा है, कोई बात नहीं, तो हमारा अमाउंट देखो कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना बेटा, सेकंड पार्ट में उसने बोला हाफ ईयरली, क्या बोला है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो आपका वही रहेगा 80,000, रेट कितना था आपका 10% पर एनम। जब 10% पर एनम बोला है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाफ ईयरली करूँगा। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 कटिंग कर दो, कितना आ गया 5% हाफ ईयरली, और एन कितना आपके पास 1/2 था, इसको तोड़ दो 3/2 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग कर दो, तो क्या आ गया 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। अब अमाउंट का निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, P 1 + r/100 इसकी पावर क्या आएगा n कितना था यहाँ पर n, वैल्यू पुटअप करो 80,000, 1 का 1 आ गया, r की वैल्यू कितनी आई 5 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n कितना मेरे पास 3, हाफ ईयरली वाला लेना बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 80,000 इंटू कटिंग करोगे तो क्या आएगा 20, इनके आपके पास आ गया 1 + 1/20 इसकी पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 80,000 20 + 1 डिवाइडेड बाई 20, और इसकी पावर कितना आ गया 3 आ गया, तो ये आ गया 80,000 इंटू 21/20 21/20 21/20, 1 2 3 3 जीरो कट गई इसकी, 2 × 4 4 × 8, तो आपके पास आ गया 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा पूरा अमाउंट जो है 92,610, ये अमाउंट आ गया आपका, ये
ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा हाफ ईयरली पे आया 92,600 और मेरा जो एनुअली किया था वो आया था 9,400। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर वन एंड हाफ ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपको इन दोनों चीज़ों का जो आपका अमाउंट आया है हाफ ईयरली, एनुअली और दूसरा क्या आया हाफ ईयरली, इसका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, $92,610 माइनस 92,400। जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आएगा आपके पास 210। 210 रुपया क्या करेगा वो, उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो एनुअली हाफ ईयरली पेमेंट करता है तो 210 रुपीज़ उसको क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।